ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उपचुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। यूपी के तमाम नगर निकायों की आरक्षण सूची अंतिम दौर में सामने आ चुकी है, जिस पर आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद जल्द ही आरक्षण की फाइनल सूची भी सामने आ जाएगी और फिर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। तो आखिर शहर की सरकार को लेकर जनता की राय क्या है? जनता किन मुद्दों पर अपना वोट करेगी, या फिर नगर निकाय चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दे ही छाए रहेंगे? इन तमाम सवालों पर हमने अलग अलग शहर की जनता से उनकी राय जानी, तो आपको बताते हैं वाराणसी के जनता की राय। बनारस का दिल कहे जाने वाले गुदौलिया चौराहे के पास मेरे पीछे आप देख रहे हैं गुदौलिया चौराहे के वो नंदी जो गुदौलिया चौराहे की पहचान है, और यहाँ से कैसे बनारस चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्योंकि बनारस रुकता नहीं है। ये जिंदा शहर कहा जाता है। और यहाँ पर नगर निगम चुनाव को लेकर क्या हलचल है, क्या चर्चा है, ये भी समझते हैं। और कहते हैं कि बनारस की सड़कें गलियों से जुड़ती हैं, और वो गलियां का जो भूगोल है उसको समझ पाना एक दिन या एक महीने या एक साल में मुमकिन नहीं है। लेकिन यहीं से हम नगर निगम चुनाव का जो पूरा गणित है और जनता के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी। तो बाबूजी ये बताइए, कितने साल से आप नगर निगम का चुनाव देख रहे होंगे अपनी जिंदगी? हमको तो यहाँ रहते 12-14 साल हो गया। अच्छा। लेकिन इस 12-14 साल के अंदर कुछ समय में हम ऐसा देखे हैं कि यहाँ हम नाली के ऊपर पैर रखते थे, आज गली के ऊपर पैर रखते हैं। अच्छा, इतना बदलाव हुआ? बदलाव हुआ। कैसे? कुछ हमारे पार्षद जी हैं और कुछ सरकार ने भी, और कुछ सरकार की ये नीति है। कौन से मोहल्ले में रहत हुआ बाबूजी? जंगमबाड़ी। जंगमबाड़ी। तो वहाँ पहले गंदगी रहा, अब अरे भैया, गंदगी की बात करते बता तो दिया। नाली में पैर रखते थे, अब गली में पैर रखते हैं, इतने आप जान लीजिए। कोई ऐसी मांग है जो आप लोग सालों से उठाते रहे हो नगर निगम से, नाली चढ़ने वो बन ना पाए हो? हाँ, जैसे हम लोग खालिशपुरा के रहने वाले हैं। हाँ। अब तो जगबाड़ी वाले भी इसमें मिल गया है, तो पहले उधर का दूसरा सभासद तो कुछ नहीं करता रहा। लेकिन ये हम लोग का जा जाके काम किए गोपाल जी। अब हम लोग बिल्कुल देखिए, एक काम कैमरा पकड़ कहेंगे कि बनारस की पहचान चाय, देखिए चाय की अड़ी में चाय पक रही है, और कैसे चाय पक रही है ये भी दिखाते हैं। और ये देखिए चढ़ गया एक नया, एक बार बोला, कहाँ की रहने वाली है भाभी जी आप? दिल्ली। अच्छा, तो बनारस में ठीक लग रहा है? कुछ पहली बार आई है बनारस? नहीं, दूसरी बार आई हूँ। कुछ बदलाव दिख रहा है? बदलाव है कि पहले से ज्यादा डेवलप हुआ है। पहले से ज्यादा डेवलप हुआ है? हाँ, पहले से ज्यादा साफ सुथरा भी, पहले सफाई हुई है, पहले सफाई हुई है। माननीय मोदी जी हम लोगों के सांसद हैं, बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है। बहुत सारा पैसा आता है बनारस में, बहुत सारा पैसा आता है। लेकिन क्या है कि जमीनी स्तर पे विधायक का प्रयास अगर हो अच्छा, अगर यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं अगर उनका प्रयास अच्छा हो, तो निश्चित तौर पे जो अंदर गलियों के अंदर की समस्या समाप्त हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ क्षेत्रों को सिर्फ सेल्फी पॉइंट बना के दिखाया जाता है। दिखावे में पूरा पैसे का बंदरबाट हो जा रहा है। ठीक है। और आगे पार्षद की बात, तो पार्षद निश्चित तौर पे सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला आदमी है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कभी नेता बन के काम नहीं किया, हम लोग बेटा और भाई बन के काम कर रहे हैं। और जब सभी वार्डों में बेटा भाई बन के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे विकास होगा। नेता से बड़े नेता से विकास बहुत ज्यादा गलियों का नहीं हो सकता। जो है गोपाल जी कह रहे हैं, मनोज जी, कि आप लोग तो करते हैं, अधिकारी नहीं सुनते। क्या ये दिक्कत है ब्यूरोक्रेसी और उसके बीच में? 100% ये दिक्कत है। गोपाल जी एकदम सही बोल रहे हैं। कोई भी पार्षद जो भी है, सबसे ज्यादा पार्षद काम करता है। जनता की समस्या है, हम लोग घर घर में हर आदमी जाते हैं, इजी टारगेट में रहते, जनता हमारे पास आती है। लेकिन जनता कभी ये नहीं सोचती है कि हमारे ऊपर एक विधायक भी है, कभी भी विधायक के पास जाए। आप ये सोचिए, स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा काम हुआ, पानी को साफ मिलना चाहिए था। हमारे वार्ड में आज भी पानी की समस्या है। सीधे जनता गुरुजी क्या कह दूं, इनका कहा पार्षद काम यहाँ के नहीं, हमारा यहाँ कारोबार है। लेकिन जो आपके विषय में जो हम जान रहे हैं गोपाल जी के, आप ये बताइए, आपके वार्ड में काम हुआ या नहीं हुआ? हमारा वार्ड तो लक्सा एरिया में है, लेकिन वहाँ काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वहाँ लक्की वर्मा है, लक्की वर्मा कुछ करवा नहीं रहे हैं काम को। केवल क्या दिक्कतें हैं आपके वार्ड में? देखिए लक्सा वार्ड में दिक्कत है, कूड़े जितने पड़े हुए हैं, कूड़े के लिए 10 बार शिकायत जाती है, लेकिन एक बार भी वो नहीं सुनते हैं। बहुत अच्छा काम किया है। तो आपके वार्ड में काम हुआ? बहुत अच्छा काम। कोई कमी रह गई वार्ड में? कमियां तो रहती है, लेकिन गिला शिकवा तो लगाया जाता है, लेकिन क्या काम कमी रह गई? काम तो विधायक जी की भी जिम्मेवारी होती है। नहीं, अपने नगर निगम से पास। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार सोनी। जी, आपका वार्ड कौन सा है? मेरा 89।
तो आपके वार्ड में कुछ काम हुआ है? मेरा पूरा काम हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है जो न गलियां हो गई, सड़कें हो गई, मतलब घर के गलियों की बात कर रहे हैं जी। पहले गलियों को दिखाएं, मैं कैमरा पर्सन कहूंगा गलियों को दिखाएं। हाँ, गलियों को कहानी गलियां खुद ही बयां करती हैं, आप बताइए। गली वगैरह सब साफ सुथरा है, यहाँ सीवर, पानी, सारी सुविधाएं मिली हम लोग को। और अब आपको आगरा की रिपोर्ट बताते हैं, जहां पिछले 33 सालों से बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इससे पहले आपको दिखाएं कि आगरावासी क्या कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।